हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोग चैप्टर नंबर 2 से चालू कर रहे हैं OC के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो अपन लोग रेगुलरली मैनेज करते हैं, हर चीज़ में मैनेजमेंट होता है। When we look upon history, we can see element of management in various activity. मैनेजमेंट हर जगह से चली आई है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हो, छत्रपति शिवाजी के टाइम पे हो, मैनेजमेंट हमेशा से चलती आई है। Several management gurus, thinker, ideologists, authors have periodically rendered some new principle through evaluation and reconsideration of management concept. उन लोगों ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया, उस बेसिस पे उन लोगों ने बहुत सारे क्या दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे। दस हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी एंशिएंट एंड हैज़ बीन चेंज पीरियडिकली फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन presented through different form of approaches. Various management gurus from Frederick Taylor to Henry Fayol, Max Weber, Chester Barnard, Peter F. Drucker and C.K. Prahalad played an important role, rendering various principles to make it as per era. Harold Contis has hailed the ideology of management as jungle. ऐसा बोल रहे हैं ये एक जंगल है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस जंगल को बनाने में हेल्प किया है। ये जंगल क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये जंगल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट के, जो हमको बताता है किस तरह से मैनेज करने पे हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। अपन ने मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ लिया था, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज रोल्स ऑफ गाइड फॉर मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को एक गाइडिंग बोलते हैं ना, गाइडिंग रोल प्ले करता है मैनेजर की लाइफ में। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द रूल्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो एक समेशन है बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे अजम्पशन और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का, जिसको वो साथ में लेके आया जाता है और एक प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज हैज ऑब्टेन कंक्लूजन इन डिफरेंट सिचुएशन एंड इट हैज़ बीन प्रूवन प्रैक्टिकल। अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज ने अलग अलग सिचुएशन में एक पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई करके देखा और वो हर बार सक्सेसफुल हुए। और जब वो इतनी बार सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने वो जो चीज़ उन्होंने अप्लाई की उसको प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंट, ठीक है, एज पर इट्स एग्जीक्यूशन पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट एज वेल। दस प्रिंसिपल्स हैव बिकम द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर बिजनेस यूनिट। ऐसा बोल रहे हैं ये जो प्रिंसिपल है इसको अप्लाई करने के बाद उनको सक्सेस भी मिला, इसीलिए आज के टाइम पे ये जो प्रिंसिपल है वो उनके डे टू डे मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या बन चुके हैं, पार्ट बन चुके हैं। आगे, इन बिजनेस यूनिट्स some rules principles are made to be followed in relation to human behavior so the achievement of goals become easy. This principle are called principle of management. अपन को कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं ताकि अपन अपने ह्यूमन बिहेवियर, अपन को क्या है ना, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करना है। तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करने के लिए अगर अपन के पास पहले से अपन को प्रिंसिपल पता हो कि हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो ह्यूमन इस तरह से बिहेव करेगा, तो बहुत मैनेजमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा और गोल अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेज, इसी को अब इस प्रिंसिपल्स को अपन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। कंसेप्ट्स। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ आर्ट भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस भी है। ये अपन ने ऊपर पढ़ा था। एज अ साइंस इट इज़ नेचुरल टू हैव प्रिंसिपल इन इट। अगर वो एक साइंस है तो जैसे साइंस में प्रिंसिपल होता है वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल होने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड एज प्योर साइंस बट दे आर फ्लैक्सीबल। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो रिजिड होते हैं, मतलब वो हर जगह सेम रहते हैं, वो कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकते। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, ह्यूमन बीइंग के साथ है। दस रिक्वायर्ड चेंजेस, इसीलिए उसका चेंजेस हमेशा होगा क्योंकि हर ह्यूमन बिहेवियर सेम नहीं होता, इसलिए हर प्रिंसिपल भी सेम नहीं हो सकता। ह्यूमन बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी आर सच फैक्टर विच चेंजेस पीरियडिकली। द चेंजेस टेक प्लेस इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू कोप अप विद न्यू चेंजेस। ऐसा बोल रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब इसके साथ कोप अप करने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, अपन लोगों को अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिटेल्ड एंड परफेक्ट गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी डिसीजन मेकिंग में एक गाइडलाइन की तरह काम करती है, जिसकी वजह से अपना डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मोर ओवर अपना जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। आगे,
ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे तरीके ऐसे बताए गए हैं जिससे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो वो बहुत कुछ अचीव करेगा। अगर वो बहुत कुछ अचीव करेगा तो अपने लिए भी गोल्स अचीव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। Methods or techniques are steps taken to achieve the target, while principle are the guideline. टेक्निक मतलब जब अपन लोग एक्शन स्टेप्स ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वो टेक्निक है। जबकि गाइडलाइंस क्या है? सिर्फ एक रिटर्न चीज़ है जो आपको गाइड कर रही है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। बट जब आप एक्चुअल में वो चीज़ करना चालू कर देते हैं तो वो क्या है? वो टेक्निक है। एक होता है टेक्निक, एक होता है तुम्हारा प्रिंसिपल और एक होता है तुम्हारा टेक्निक। प्रिंसिपल मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक गाइडलाइंस कि तुमको किस तरह से परफॉर्म करना है कोई भी काम, और तुम्हारे ये टेक्निक मतलब कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, किस तरह से तुम एक्शन लोगे और एक्चुअल एक्शन लोगे, उसको अपन टेक्निक्स बोलेंगे। आगे आते हैं। इट इज़ नीडफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ लाइक टेक्निक्स एंड वैल्यूज़। जिस तरह से अपन लोगों ने टेक्निक के बीच में डिफरेंस अपना, वैसे अपन को प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के बीच में भी डिफरेंस समझना है। वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल और प्रिफरेबल, इट रिलेट्स विद द मोरालिटी, वाइल प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल ट्रूथ। वैल्यूज़ मतलब क्या होता है ना? वैल्यूज़ मतलब जो प्रिफर करते हैं सब लोग, जो एक्सेप्टेबल है। मतलब एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में क्वालिटी प्रोडक्ट देना इज़ माई वैल्यू। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन है रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन इस तरह से बिहेव करता है इसलिए आपको इस तरह से काम करना है। वो हमारे वैल्यूज़ नहीं है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। जबकि वैल्यू तो क्या होता है? वैल्यू हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, वो कहीं कहीं तुम्हारे सेलेक्टेड एरियाज़ में एप्लीकेबल होती है। आते हैं नेचर पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस करने के बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। अब उस बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझते हैं। सबसे बोला है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सारे टाइप ऑफ बिजनेस, भले वो बिजनेस छोटा हो, वो बिजनेस बड़ा हो, वो बिजनेस की कितनी भी साइज हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होंगे। और वो बोलते हैं ना, सिचुएशन थोड़ा चेंज होंगे, बट ये प्रिंसिपल हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होंगे। सेकंड, फ्लैक्सिबल। ये मैंने तुमको बताया था, रिजिड नहीं होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। ये सिचुएशन के बेसिस पे चेंज करते रहेंगे। अगर मैनेजर चाहे तो उसको अगर लग रहा है कि मेरी सिचुएशन चेंज हुई है तो वो अपने प्रिंसिपल को भी चेंज कर सकता है। इसीलिए तुम्हारे प्रिंसिपल्स कैसे होंगे? फ्लैक्सिबल होंगे। कैसे होंगे? फ्लैक्सिबल। ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, ये तुम्हारा कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ तुमको गाइडलाइंस देता है कि ऐसा करो, ये गारंटीड रिजल्ट नहीं देता। ये सिर्फ आपको बोलता है हो सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए, बस ज़रूरी नहीं है हर बार रिजल्ट मिले। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे एक्सपीरियंस जो मिला उसका ये रिजल्ट है। एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। बहुत सारे डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइज हो रही है। द फॉर्म ऑफ दिस इशू में डिफरेंट एज पर यूनिट विच नॉट गिव अस, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, अलग अलग यूनिट में जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग नेचर की होगी। अगर सब में अपन सेम टाइप ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमको रिजल्ट नहीं मिले। तो प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक गाइडलाइंस है जो हमको सिर्फ बताता है कि ऐसा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है उससे हमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है ह्यूमन बिहेवियर से। अगर वो चेंज होगा तो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होगा। कंटीजेंसी इज वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड ईजियर। ऐसा बोल रहे हैं कंटीजेंसी मतलब अनसर्टेनिटी को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प तुमको कौन कर सकता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी टेस्टेड होता है। वो लोगों ने बहुत सारे सिचुएशन में उसको टेस्ट कर दिया। अब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो तुम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से कोई प्रिंसिपल उठाओगे और उसको अप्लाई कर दोगे। क्यों? अब ऐसी कंटीजेंसीज में प्रिंसिपल हमेशा काम करेगा क्योंकि वो बोलते हैं ना टेस्टेड है, उसमें सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। इस वजह से तुम्हारी जो कंटीजेंसी से जो लॉस होने की चांसेस है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी और तुम लोग थोड़े से सेफ हो जाओगे। तो 5 तुम्हारे जो फीचर्स है वो क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर और कंटीजेंसी। ओके स्टूडेंट्स,